हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, इसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि पूरे जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। एंड अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो भी ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारा ऐसे का पेपर होता है इसके रिगार्डिंग जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे आईएमपी क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर पहले इसके जितने भी पेपर स्टाइल्स है वो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड बाद में हम लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन से 2 यूनिट है जो आपको रेडी करने चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो इंडेक्स है वो देख लेते हैं। एंड ये जो वीडियो है वो गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी यूनिट्स है उसमें जो मेन पॉइंट्स दिए हैं उसके नंबर जो है वो गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम ही दिए गए रहते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पेपर स्टाइल है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको यूनिट 1 एंड और यूनिट 2, देन यहाँ पर होगा यूनिट 3 एंड यहाँ पर होगा यूनिट 4। तो ये जो 2 यूनिट है वो और में रहेंगे एंड ये 2 जो यूनिट है वो और में रहेंगे। तो इस तरह से आपकी कुछ पेपर स्टाइल है वो रहेगी। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो यूनिट 1 में से होगा, उसके और में यूनिट 2 में से होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहला क्वेश्चन यूनिट 3 में से होगा और में होगा यूनिट 4 में से। ओके, तो इस तरह की पेपर स्टाइल रहने वाली है। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 35 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 35 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से भी पूछा जाता है। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? तो 35 मार्क्स में पूछा जाता है एक क्वेश्चन और में 25 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है एंड क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी कि ये जो 4 यूनिट हमें दिए गए उसमें से कोई भी 2 यूनिट ही यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है कैपिटल बजटिंग। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है आईएमपी? तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3 नंबर का, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले या फिर कैपिटल बजटिंग बोले, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। तो अगर यही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा जाए या तो फिर शॉर्ट में ही पूछा जाए, इसका आंसर जो है वो सेम ही रहता है। ओके, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वह है 5 नंबर का, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके, क्या? तो पहले 3 नंबर का पॉइंट, देन 5 नंबर का पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसके बाद है 4 नंबर का जो है टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जितने भी टाइप्स है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का पॉइंट। देन इसके आगे की हम बात करें तो वो आ सकता है 13.1, यानी कि पेबैक पीरियड के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट जो है वो पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आ सकता है 14.1 जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, 14.2 जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड 14.3 है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये तीनों मेथड जो है वो पूछी जा सकती है। तो इतने क्वेश्चंस थे हमारे यूनिट नंबर 1 में से। तो कौन कौन से थे? तो 3 नंबर का पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट एंड 5 नंबर का पॉइंट। देन आगे है 13.1, 14.1, 14.2 एंड 14.3। तो इतने क्वेश्चंस थे हमारे कैपिटल बजटिंग के।
देन यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 2, उसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आईएमपी है। तो सेकंड नंबर का जो हमारा यूनिट है वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो इसमें आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है टेक्निक ऑफ डीलिंग विथ रिस्क, जो है हमारा 3 नंबर का पॉइंट। ओके, तो ये जो 3 नंबर का पॉइंट है उसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5। तो ये जो 3 पॉइंट है ये सब इसकी टेक्निक्स है, इसका डिटेल में आंसर है। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो रेडी कर रहे हैं तो ये सब भी आपको रेडी करने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सब पॉइंट नहीं बता दिए हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जितने भी है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो वो है 5 नंबर का पॉइंट जो है कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन एरर इन अ कैश फ्लो, एंड लास्ट जो है वो है कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन एरर्स इन इकोनॉमिक लाइफ। तो इतने क्वेश्चंस जो है वो हमारे यूनिट 2 में से आ सकते हैं, एंड यूनिट 2 में से इतने क्वेश्चंस हमारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब हमारे जो यूनिट नंबर 3 है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है, तो हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसके आईएमपी क्वेश्चंस की हम बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का, जो है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन है 6 नंबर का जो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन है 7 नंबर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, यानी कि अब तक कितने हुए, तो 4 नंबर का हुआ, 5 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट है 4 नंबर का जो है एसेंशियल, देन है 6 नंबर का जो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, देन है 7 नंबर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर का जो है एक्सपेंस सेंटर और कॉस्ट सेंटर, नेक्स्ट है 9 नंबर का जो है प्रॉफिट सेंटर, 10 नंबर का है इन्वेस्टमेंट सेंटर, एंड लास्ट है 11 नंबर का जो है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ पॉइंट्स जो है वो मोस्ट टाइम पे है, इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है अगर आप ये यूनिट जो है वो रेडी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको रेडी करके ही एग्जाम में जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा जो थर्ड यूनिट था उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। अब हमारा जो लास्ट यहाँ पर जो यूनिट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एंड यहाँ पर हमें कुछ 6 पॉइंट ही दिए हैं, वो बहुत छोटा ये चैप्टर है हमारा। ओके, तो यहाँ पर हम मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन की बात करें, ध्यान में रखिएगा मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको सब क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ रीड करने के लिए, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जितने भी है वही दे रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्सिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये है हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्सिंग ट्रांसफ़र प्राइस। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सेकंड नंबर का पॉइंट जो है हमारा आईएमपी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है थर्ड नंबर का जो है इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। 4 नंबर का जो है वह मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एंड लास्ट जो है वो 5 नंबर का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसमें कितने आईएमपी क्वेश्चन है, तो पहला जो है वो हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट, देन थर्ड नंबर का पॉइंट, देन फोर्थ नंबर का पॉइंट, एंड लास्ट है 5 नंबर का पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे जितने भी यूनिट्स थे उनके सारे आईएमपी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। इतने क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में रेडी करके ही जाना चाहिए ताकि आप जो मैक्सिमम मार्क्स है वो अचीव कर सके। एंड यहाँ पर मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दिया है, तो आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर आप लास्ट डे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से यूनिट ऐसे ही कि आपको रीड करने चाहिए। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 टोटल इस तरीके से हमारा 4 यूनिट्स है। तो इसमें से कोई भी 2 यूनिट जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो लास्ट डे पे प्रिपरेशन करें तो कौन कौन से यूनिट हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने चाहिए यूनिट नंबर 2,
जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी एंड यूनिट नंबर 4 जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये 2 यूनिट ऐसे ही कि ये आपको प्रिपेयर करने चाहिए अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एंड ये थी हमारी आज की IMP क्वेश्चंस एंड सारे IMP क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।